गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है अल्कोहल ड्रग अब्यूज, है ना। बाय द एंड ऑफ लेक्चर हम लोग को क्या क्या पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स, एक तो फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल ऑफ अल्कोहल, क्या करता है, कैसे, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसका बॉडी में, यूजेस ऑफ अल्कोहल और उसके टॉक्सिसिटी विथ मैनेजमेंट, ड्रग अब्यूज सब्सटेंसेस क्या क्या हैं, कौन कौन से ड्रग हैं जो अब्यूज करने के लिए यूज किए जाते हैं, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ड्रग अब्यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ ड्रग अब्यूज, मतलब उसको कैसे हम लोग मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ अल्कोहल। तो टाइप्स ऑफ अल्कोहल में क्या होता है, एक तो मेनली होता है इथेनॉल, फिर होता है मिथेनॉल, फिर आइसोप्रोपेनॉल और इथिलीन ग्लाइकॉल। पर मेनली जो अवेलेबल है दैट इज इथेनॉल या मिथेनॉल। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या हो सकता है, टॉपिकल, इनहेलेशन, इंट्रावीनस या ओरल इंजेक्शन। ओरल इंजेक्शन तो सबको मालूम ही है, और टॉपिकल तो हम लोग डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका अब्जॉर्प्शन देखते हैं। अब्जॉर्प्शन ऑफ इथेनॉल इज बाय द सिंपल डिफ्यूजन। इथेनॉल और मिथेनॉल सेम ही तरह से काम करेगा। 25% इंजेस्टेड डोज ऑफ इथेनॉल इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टमक एंड 75% is absorbed from the small intestine as most of the drug also. Most of the drug कहाँ से absorb होता है, acidic हो या basic हो, it will be mostly absorbed from the intestine only because of large surface area, है ना। फिर हम लोग देखते हैं what are the factors affecting the absorption. Alcohol concentration of ingested beverage क्या हो सकता है, it's depend upon the volume ऑफ जो परमिशेबल लिमिट है वहाँ के रेगुलेटरी अथॉरिटी का, एक अल्कोहल में उतना ही कंसंट्रेशन हो सकता है। नॉर्मली जो बेवरेजेस होते हैं उसमें बियर वगैरह में वॉल्यूम कितना रहता है, लेस देन 5%, और हार्ड ड्रिंक्स वगैरह में रहते हैं 40 अप टू 40.2%। ऐसा नहीं रहेगा कि कोई 50% या 80% रहेगा, है ना। फिर वो दैट इज लीथल फॉर ड्रिंकिंग। अल्कोहल इज एनीवेज लीथल फॉर ड्रिंकिंग, हाँ। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, अल्कोहल इज हाइड्रोफिलिक एंड विल डिस्ट्रीब्यूट इनटू द फ्लूइड एंड टिश्यू अकॉर्डिंग टू द वाटर कंटेंट। टोटल बॉडी वाटर इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट, 3 बेसिक चीज। मेटाबॉलिज्म में तुमने पढ़ा होगा ना, ADME स्टडी पढ़ा था, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म पढ़ा होगा। दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द एज, सेक्स एंड बॉडी वेट, है ना। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन याद है, नहीं है याद है, भूल गए सब लोग, याद है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? तुम लोग का एक आध सेमेस्टर हो गया ना एग्जाम, कितने कितने हो गए? एक हुआ। हाईएस्ट किसके आए थे? हु वाज रैंक 1? एब्सेंट क्या? कोई नहीं? कोई पास हुआ था? पास वास हुआ था? कोई नहीं हुआ था? ओके, व्हाटएवर। तो 5 to 10% of ingested ethanol is excreted. Biotransformation occurs in the liver, और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज इज द प्राइमरी एंजाइम। तो इस पे हमने CNS तुम्हारा हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हाँ। तो तुमने पढ़ लिया होगा डाइसल्फिराम के बारे में? नहीं, कैसे पढ़ा? जब CNS हो गया है तो डाइसल्फिराम कैसे नहीं पढ़ा? दैट इज द फर्स्ट, हाँ। तो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज जो है एंजाइम विच इज द मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल, चाहे वो इथेनॉल हो या मिथेनॉल हो। तो इसीलिए इस एंजाइम को इनहिबिटर जो है डाइसल्फिराम हम लोग यूज करते हैं।
आगे अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। एलिमिनेशन ऑफ अल्कोहल इज फ्रॉम मेनली इट फॉलोज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। व्हाट अदर you know which follows zero order kinetics? These are viva thing, मतलब जब ये टर्म आएगा तो तुमसे पूछा ही जाएगा कि और अदर क्या है जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स करता है। क्या? बॉटुलिन, वारफरिन और इसका वो निमोनिक दिया गया हुआ ना तुम लोग को, WATT वॉट, 0 वॉट, तो T से टॉल्बुटामाइड, देन अगेन T इज थियोफाइलिन। अब फ्रुक्टोज क्या है कि देयर इज साइंटिफिक एक तरीके से एग्रीमेंट समझ लो कि व्हेन यू टेक फ्रुक्टोज कैन इंक्रीज द एलिमिनेशन ऑफ रेट ऑफ अल्कोहल। फ्रुक्टोज किस में पाया जाता है? नहीं, उसके अलावा दैट इज ऑल्सो करेक्ट। दैट कैन नॉट बी टेकन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट? It's okay. It's okay. It's okay. तो it says, okay, ठीक है, शांत। तो जैसे फ्रूट्स में होता है तो वो when you take fruits along with the alcohol, it increases its what? Elimination, right? तो ये मतलब ये मैं ड्रिंकिंग का एडवाइस यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ कि पीने के साथ फ्रूट्स लेना चाहिए। लोकल एक्शंस क्या है? मेनली क्या है? बैक्टीरियासाइडल। अभी हमने कोविड एरा में सबने देखा होगा कि अल्कोहल वेयर यूज्ड एंड विच लेवल इज प्रेफर्ड कि इतना % से ऊपर होना चाहिए, दैट शुड बी 70%। ऐसा नहीं है कि हम उसको 80 और 90% कर देंगे। 80-90% कर देंगे तो भी कोई काम का नहीं है वो, और वो क्या होगा और स्ट्रिंजेंट हो जाएगा और स्किन को रफ कर देगा, है ना। इवन दो यू यूज 70% अल्कोहल, जो कि आइसोप्रोपाइल हम लोग यूज कर रहे हैं मोस्टली, देखा होगा। देखो अब तुम लोग डॉक्टर्स बनने वाले हो थोड़े सालों में, तो तुम लोग क्या है कि जब भी दवा देखो तो मेरा ये एडवाइस रहेगा कि यू ऑलवेज रीड कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या उसका स्टोरेज कंडीशंस है, ये सब चीज़ तुम लोग को पता होना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ से यू विल बी बिकम गुड क्लिनिशियन इन फ्यूचर, है ना। तो ये 70% अल्कोहल है इसमें। ऐसा नहीं है कि हम 80%, कोई बोलेगा कि सर 100% रहेगा तो, अरे 100% रहेगा तो काम ही नहीं करेगा वो, क्योंकि इट विल मेक द स्किन मोर टाइट, है ना। अच्छा ये तुम लोग बैठने का पैटर्न क्या, पहला 2 रो क्यों छोड़ देते? कोई गेस्ट वैस VIP आने वाला रहता है क्या? सिस्मिक इफेक्ट ऑफ अल्कोहल क्या है? बेसिकली क्या होता है, ये धीरे धीरे जैसे जैसे अल्कोहल कंटेंट बॉडी में बढ़ेगा तो ड्राउजीनेस होगा, इम्पेयरमेंट ऑफ विजन होगा, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन खराब होगा, ड्राइविंग बिकम डिफिकल्ट। तुम्हारा क्या है, रिफ्लेक्स जो है, रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स टाइम दैट बिकम लेस, है ना। धीरे धीरे रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स टाइम जो है वो कम हो जाता है। फिर हायर डोजेस क्या कर सकता है, पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेशन करेगा, कार्डियोवास्कुलर सेंटर और डेथ कैन अकर। क्रॉनिक इफेक्ट क्या क्या है, वी नो कि इट कैन कॉज अल्कोहलिक्स में कौन सा विटामिन का डेफिशिएंसी कॉमन रहता है, एनीवन कैन टेल? विटामिन बी, जिसके वजह से एक डिजीज भी हो जाती है, बेरी राइट। ये बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुमने, बायोकेमिस्ट्री में डेफिनेटली पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं ये तो। और माइलिनेशन के लिए भी विटामिन बी और ई चाहिए रहता है, तो इसलिए न्यूरोटॉक्सिसिटी वगैरह भी कर सकता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या करेगा, इनिशियली अल्कोहल क्या है कि इट गिव्स द फीलिंग ऑफ वार्मथ, ठीक है।
क्योंकि वो वैसोडाइलेशन करेगा। पर अगर इट्स बेसिकली टेक्स द मतलब इन्वायरमेंट, एक्सटीरियर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर को एडजस्ट कराने में शुरू में, इसलिए वो अल्कोहल लेने के बाद गर्मी लगती है, क्योंकि वो दैट विल कॉज क्यूटेनियस वैसोडाइलेशन। बाय द एंड पर क्या होगा कि अगर तुम ठंडे इन्वायरमेंट में जा रहे हो, बाहर ठंडा है, तो और ज़्यादा ठंडा लगने की चांसेस है, क्योंकि इट विल कॉज वैसोकंस्ट्रिक्शन लेटर ऑन। तो इन मॉडरेट डोजेस ये इट मे इंक्रीज हार्ट रेट, बट इन सीवियर इट विल कॉज ब्रेडिकार्डिया। तो लीवर और किडनी में क्या इफेक्ट है? किडनी, इट कैन ऑब्वियसली इट रिड्यूसेस द रिलीज ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन है। एंटी डायरेटिक हार्मोन कम करने से क्या होता है? डायूरेसिस ज़्यादा होगा, है ना। तो अल्कोहल लेने के बाद क्या होता है? डायूरेसिस ज़्यादा होता है, ठीक है। लीवर में क्या कर सकता है? फैटी लीवर कर सकता है, लीवर को डैमेज करता है, मेन मेटाबॉलिज्म यहीं से होता है। स्केलेटल मसल में क्या होगा? ऑब्वियसली स्ट्रेंथ विल बी रिड्यूस, इरिवर्सिबल डैमेज टू मसल अकर। एंडोक्राइन इफेक्ट में क्या हो सकता है? ये फीमेल हार्मोन्स बढ़ा सकता है, तो इट मे लीड टू फेमिनाइजेशन एंड इम्पोटेंसी इन मेन, ठीक है। फिर यूट्रस में क्या कर सकता है? अल्कोहल प्रोड्यूस रिलैक्सेशन ऑफ यूट्राइन स्मूथ मसल, ठीक है, by inhibiting the hormone oxytocin. That's why it is contraindicated to take during pregnancy. Fetal abnormalities तो करता है, पर ये रिलैक्सेशन ऑफ यूट्राइन स्मूथ मसल करता है, तो उसके वजह से क्या हो सकता है? प्रीटर्म लेबर वगैरह हो सकता है। सेक्सुअल फंक्शन, अल्कोहल प्रोवोक्स द डिजायर बट टेक अवे द परफॉर्मेंस। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल लीवर, एंड देख रहे हो फैटी लिवर कैसा हो गया। अल्कोहल इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ लिवर सिरोसिस। फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, दिया हुआ है कितने दिन तक, कितने साल तक पीने से सिरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जीआईटी में क्या होता है? एलईएस, लोअर इसोफेजियल फैक्टर को ये रिलैक्स करता है, तो उससे क्या होगा? रिफ्लक्स के चांसेस बढ़ेंगे, एसिडिटी होगी, ठीक है। अदर इफेक्ट क्या है? देयर आर रॉन्ग नोशन अबाउट अल्कोहल दैट इट encourages the use, जैसे it may people will think it is aphrodisiac, but it is not actually. If taken during pregnancy it can cause damage to the fetus. हम लोग यूजेस क्या क्या है? ट्रीटिंग हाइपोथर्मिया, ठीक है, ट्रीटिंग हाइपोथर्मिया, बट cold sponging is always preferred. Cold sponging is always preferred for antiseptic activity. अब जो मैंने इतना तुम्हें फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनामिक के बारे में पढ़ाया, थोड़ा बहुत तो उसमें ध्यान रखने का है, पर मेन है इन केस, जो कि बहुत कम है कि कोई पूछ ले, इस पे क्वेश्चन आ जाए कि अल्कोहल है, तो तुमको कम से कम यूजेस तो पता होने चाहिए। साइड इफेक्ट तो लिख ही दोगे, पर यूजेस तो पता होने चाहिए। ऐसे मैं अगर एब्रप्टली किसी से पूछ लूँ कि अल्कोहल की यूजेस बता दो, तो क्या बोलेगा? सर बनाते हैं, वो नहीं चलेगा ना, पैक बनाते हैं, वो नहीं चलेगा। उसके अलावा यूजेस पता होना चाहिए कि इट इज एंटीसेप्टिक, हाइपोथर्मिया में यूज कर सकते हैं। व्हेन यू से हाइपोथर्मिया, देन एग्जामिनर या टीचर विल मे आस्क यू कि व्हाट इज ऑल्टरनेटिव, व्हाट इज बेस्ट वे, तो यू ऑलवेज से कोल्ड स्पॉन्जिंग, है ना। कोल्ड स्पॉन्जिंग विथ नॉर्मल वाटर, मतलब आइस कोल्ड वाटर इज गुड, ठीक है, ठीक है। ट्रीटिंग हाइपोथर्मिया फॉर एंटीसेप्टिक एक्टिविटी इंजेक्टेड इनटू द नर्व टू रिलीव पेन ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। क्यों हम लोग ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में यूज करेंगे? क्योंकि इट विल कंप्लीटली डीमाइलिनेट और डिस्ट्रॉय द नर्व ही नहीं है, सेंसेशन ही नहीं रहेगा, ओके, दैट इज द रीजन। कोई एडजुवेंट वैल्यू नहीं है उसका कि पेन पाथवे को इनहिबिट करेगा या ऐसा कुछ करेगा। फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ बेड सोर्स, जो लॉन्ग स्टैंडिंग पेशेंट्स होते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, उनको बेड सोर्स हो जाता है। बेड सोर्स यू नो, डिपेंडेंट पॉइंट। बेड सोर्स पता है? हॉस्पिटल में देखा? तुम लोग हॉस्पिटल जाते होते हो? हाँ, बेड सोर का पेशेंट देखा यहाँ पे कभी भी? सर्जरी वार्ड में जाते हो? हाँ,
तो कभी नहीं देखा बेड सोर का पेशेंट अभी तक। तो जो भी एक्चुअली क्या है ना, डिपेंडेंट पार्ट है, जैसे बॉडी का सैक्रम है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो पस से भरा हुआ एक हाफ सेमी सर्कुलर टाइप्स का तुम्हारा वो इन्फ्लेमेशन रहेगा, जो कि पस फिल्ड रहता है, उसको बेड सोर्स बोलते हैं हम लोग। हर डिपेंडेंट पार्ट पे हो सकता है, सैक्रम में हो सकता है, इस्चियम में हो सकता है, फिर बटक पे हो सकता है, ठीक है ना, फिर लोअर एंकल के पास जहाँ पे जैसे पैर रखते हैं, तो जहाँ जहाँ डिपेंडेंट पार्ट है ना, फिर नेक के पास हो सकता है। तो इन सब पार्ट पे बेड सोर्स हो सकते हैं, ठीक है। उसको सर्जन्स क्या करते हैं, वो ड्रेन कर देते हैं, उसके बाद इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग उस टाइम पे ड्रेसिंग में अल्कोहल यूज करते हैं। सिस्टमिक यूज क्या है, मॉडरेट क्वांटिटी इंक्रीजेस HDL एंड रिड्यूसेस HDL बट नॉट रिकमेंडेड। इट इज गिवन इन द डेबिलिटेटेड पेशेंट टू इंप्रूव द एपेटाइट। एपेटाइट स्टिमुलेंट भी बोलते हैं। एडवर्स इफेक्ट तो यू कैन टेल हेपेटिक डैमेज, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड, हैंगओवर, कोमा, एमनीशिया, मोटर इनकोऑर्डिनेशन, स्टार्टिंग में यूफोरिया, है ना, दीज आर कॉमन। इट गोज विद द सेम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हम लोग यूज कर रहे हैं। डाइसल्फिराम क्या है, इट इज गिवन टू प्रोड्यूस एवर्जन ऑफ अल्कोहल। व्हाट इज एवर्जन? देखो, हम लोग डाइसल्फिराम उसी पेशेंट में देंगे जो कि मोटिवेटेड है शराब छोड़ने के लिए, अदरवाइज हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि इट विल कॉज, तुमने सुना होगा डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन। तुम लोग का एंटीबायोटिक तो अभी नहीं हुआ होगा ना? हो गया, ठीक है। तो मेट्रोनिडाजोल भी पढ़ा होगा तुमने, है ना, मेट्रोनिडाजोल भी पढ़ा होगा। हाँ, मैं अभी लेक्चर में हूँ, 1 घंटे बाद कॉल करूँगा। 1 घंटे बाद कॉल करो, मैं अभी लेक्चर में हूँ। ठीक है, तो अल्कोहल इज ठीक है। तो डाइसल्फिराम क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस एवर्जन ऑफ अल्कोहल। एवर्जन डेवलप्स टू ड्रिंक। मेनली क्या होता है कि एक तरह का तुम्हें इतना डिस्टर्बिंग सिम्टम्स डेवलप होगा, टाइटनेस इन चेस्ट, वोमिटिंग और अदर सिम्टम्स। रेड मैन सिंड्रोम जैसे वैनकोमाइसिन में हो जाता है, पूरा रेड हो जाता है ना, वैसे ही इसमें भी हो जाता है पूरा पेशेंट का। फिर वो इतने डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स होते हैं ना कि अगली बार पेशेंट जब डाइसल्फिराम पे रहेगा तो वो जब भी वो लेना चाहेगा अल्कोहल, तो उसको ये डिस्ट्रेसिंग सिम्टम याद आएगा। दिस इज कॉल्ड एवर्जन थेरेपी। तो दैट इज वाई हम लोग क्या है कि हम लोग उसी को डाइसल्फिराम देते हैं जो कि फुल्ली मोटिवेटेड है, अदरवाइज उसको तो ये सब प्रॉब्लम्स होंगी, है ना। जो न्यूज़पेपर वगैरह में ऐड देखते होगे, नशा मुक्ति लेके आइए, बिना पेशेंट को बताए हुए हम दे देंगे, दवा ठीक हो जाएगा, पीना छोड़ देगा। तो वही इसका बेसिकली दे सेल इट डाइसल्फिराम को क्रश करके, इसी टाइप का कोई दवा वो लोग देते हैं। फिर मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल जो है एडल्ट्रेट लिकर में पाया जाता है। यूजुअली इथाइल अल्कोहल इज यूज्ड। मिथाइल अल्कोहल कहाँ यूज होता है? फैक्ट्रीज वगैरह में, ठीक है। एंड उसमें कुछ हम लोग मिला देते हैं टू इट मेक इट्स अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। नहीं तो पता चला फैक्ट्री में आदमी गया, 2 पैक बनाए, पी लिया वहां पर। तो ऐसा नहीं है होने के लिए, टू मेक इट अनफिट उसमें हम लोग कुछ ऐड कर देते हैं ताकि वो लोग पी नहीं सके। मिथेनॉल इज मेटाबोलाइज्ड टू फॉर्म फॉर्मिक एसिड। सब जो है फॉर्मिक एसिड बनाएगा और उसके लिए एंजाइम कौन सा चाहिए? अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। अब इसमें होता क्या है कि ह्यूमन ऑप्टिक नर्व, अब सबसे मिथेनॉल पॉइजनिंग में सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट को डार्क रूम में रखना है, क्योंकि सबसे ऑप्टिक नर्व इज हाईली सेंसिटिव एंड इट कैन कॉज परमानेंट डैमेज एंड पेशेंट कैन बिकम ब्लाइंड, ठीक है। तो इसमें ट्रीटमेंट में मिथेनॉल पॉइजनिंग में क्या करना है, या तो तुम अल्कोहल ही दे दो, पर अल्कोहल तो ऐसे दे नहीं सकते, फिर IV देना पड़ेगा। उसका हमका बायो अवेलेबिलिटी सही से नहीं पता है,
कि कितना देंगे तो कितना, ये सब प्रॉब्लम्स हैं, पर वी कैन गिव, क्योंकि अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज जो है दे प्रेफर अल्कोहल, मतलब मिथेनॉल ओवर इथेनॉल, मिथेनॉल को प्रेफर करता है रादर देन, अरे यार फोमिपाजोल जो है स्पेसिफिक एंटीडोट है, फोमिपाजोल इज द स्पेसिफिक एंटीडोट विच इज यूज्ड, फोमिपाजोल इज द स्पेसिफिक इनहिबिटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंड इट रिटार्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ मिथाइल अल्कोहल। तो ये एक है, साथ में हम लोग ग्लूकोवेरिन या फोलेट थेरेपी भी देते हैं, ठीक है। फिर हीमोडायलिसिस भी कर सकते हैं, हीमोडायलिसिस तो सब चीज में, सारे पॉइजनिंग में कर सकते हैं एक्सेप्ट पॉइजनिंग। अभी नहीं हुआ ना तुम्हारा, कोई बात नहीं। तो दैट्स ऑल फॉर अल्कोहल। नाउ विल सी ड्रग अब्यूज। अभी 2 दिन पहले था ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इंटरनेशनल डे, पर बताओ तो, कुछ तो रिस्पांस करो कि क्या है ड्रग कॉमन जो यूज करते हैं। कम से कम कोकेन का तो नाम बोलो। कोकेन है, कैनाबिस है, marijuana है, क्या है, LSD है ना, ठीक है। फिर एक लोग कफ सिरप भी अब यूज कर लेते हैं, है ना। ठीक है, तो व्हाट इज ड्रग डिपेंडेंस? सिंपल, जब डिपेंडेंस हो जाए, डिपेंडेंस कब मानोगे कि डिपेंडेंस हो गया? कि जब अगर आदमी नहीं ले तो विड्रॉल सिम्टम होंगे, तभी तो मानेंगे डिपेंडेंस हो गया, अदरवाइज कहाँ, है ना। तो साइकिक and physical state resulting from interaction between a living organism and a drug, characterized by behavioral and other effect. किसी ने अभी तुम्हारा सेकेंड में फॉरेंसिक नहीं होता ना, पर तुम होता है, ठीक है। तो तुमने कोकीन बग का सुना होगा, कोकीन बग सुना है टर्म? ये एक्चुअली कोकीन लेने वाले पेशेंट्स में एक होता है, उनको फील होता है कि उनके हाथ में अंदर ना, स्किन के अंदर कीड़ा चल रहा है, स्कॉर्पियो टाइप का या कोई भी कीड़ा चल रहा है, दैट इज कॉल्ड कोकीन बग। दिस इज टोटल हैलुसिनेशन दे फील, और वो फिर उसको निकालना चाहेंगे, उसके लिए वो काट वाट देते हैं हाथ कि कीड़ा निकालना है, कीड़ा निकालना है। दिस इज कॉल्ड कोकीन बग। तो ये दिस इज द, मतलब वन ऑफ दी लाइक वेरी डिपेंडेंट पर्सन्स में ये तुमको दिखेगा कोकीन बग टाइप का फीचर्स। This is the psychological effect. So obviously say no to drug. Characterized by behavioral and other effect. It includes compulsion to take the drug on continuous or periodic basis in order to explore the psychic effect. What is difference between the psychological and physical dependence? Psychological जो भी होगा CNS से related होगा mainly, और मेनली दोनों मेनली कॉज बाई CNS स्टिमुलेंट साइकोलॉजिकल, जैसे एम्फेटामिन या कोकेन, ठीक है। फिजिकल डिपेंडेंट मेनली कॉज बाई CNS डिप्रेसेंट, जैसे ओपियोइड या बार्बिचुरेट। फिजिकल डिपेंडेंस इज मोर सीवियर, और विड्रॉल सिंड्रोम ऑन एब्रप्ट डिसकंटिन्यूएशन कैन बी सीन, क्योंकि फिजिकली तुम डिपेंडेंट हो तो विड्रॉल सिम्टम तुरंत तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे बहुत सारे ओपियोइड का एक साइड इफेक्ट है जिसका टॉलरेंस डेवलप नहीं होता है। दिस क्वेश्चन इज कॉमनली आस्क्ड, कैन एनीवन टेल? कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन, सारे कोकेन के सारे साइड इफेक्ट, ओपियोइड के सारे साइड इफेक्ट का टॉलरेंस डेवलप हो जाता है, बट किसका नहीं होता है? कॉन्स्टिपेशन का, है ना।
जब तक ओपियोइड लोगे कॉन्स्टिपेशन होगा ही, राइट? सीएनएस बोले हो गया ना तुम्हारा, अभी पूरा नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं, याद रख लो इस चीज को कि दिस इज कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इन द वाइवा कि ओपियोइड के कौन से साइड इफेक्ट का टॉलरेंस डेवलप नहीं होता है, तो दैट इज कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा फिजिकल डिपेंडेंस में, मेनली ड्रग डिपेंडेंट टेक्स द ड्रग टू अवॉइड अनप्लेजेंट विड्रॉल सिम्टम। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? ड्रग डिपेंडेंट टेक्स द ड्रग फॉर द प्लेजर। विड्रॉल सिम्टम क्या हो गया? अपीयरेंस ऑफ विड्रॉल सिम्टम इज द डायग्नोस्टिक ऑफ ड्रग डिपेंडेंस। ठीक है, रिजल्ट ड्यू टू सीएनएस हाइपर अरोजल ड्यू टू एब्रप्ट डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ड्रग। आप डिप्रेसेंट ले रहे हो और तुमने लेना छोड़ दिया, तो अचानक से न्यूरोट्रांसमीटर ऊपर होगा, तो अराउजल एक्टिविटीज होंगी तुमको ज़्यादा, मतलब तुम्हारा ज़्यादा ब्रेन एक्टिव हो जाएगा उस तरह से। तो दैट कैन लीड टू व्हाट? एक्स्ट्रा फायरिंग। दैट कैन लीड टू व्हाट? स्टिमुलेशन ऑफ अल्फा बीटा रिसेप्टर्स। बीटा रिसेप्टर्स कहाँ? मसल स्पिंडल्स में रहते हैं, बीटा 2, राइट? रेस्पिरेटरी, तो तुम्हारा हुआ ब्रोंकियल अस्थमा, क्वेश्चन भी आया था, मेरे को याद है, आया था ना तुम लोग ब्रोंकियल अस्थमा। साइड इफेक्ट है बीटा 2 एगोनिस्ट का, ट्रेमर, तो वो ये भी करेगा, है ना, ज्यादा स्टिमुलेशन होने से ट्रेमर। ठीक है, सिम्टम आर अपोजिट टू द ड्रग ऑफ कॉजिंग डिपेंडेंस। ओपियोइड कॉज कंस्ट्रिक्शन ऑफ pupil and bradycardia during withdrawal syndrome, and there is dilatation of pupil and tachycardia. These are some pictures you can see: delirium, stomach spasm, low BP, confusion, shallow breathing, dry mouth. Dependence may occur due to the single drug or combination of drug. Dependent also depend upon the dose of the drug. धीरे धीरे कम डोज लेता है आदमी, फिर धीरे धीरे वही इफेक्ट लाने के लिए वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ठीक है, मोर डिटेल विल बी डेल्ट व्हेन ओपियोइड्स विल बी टॉट टू यू, है ना। उसके एंटागोनिस्ट होते हैं, नैलोक्सोन, नाल्ट्रॉक्सोन वगैरह होते हैं, और वो ओपियोइड्स के विड्रॉल के लिए हम लोग यूज करते हैं, और कैसे करते हैं वो तब शायद तुम्हें पढ़ाया जाएगा। जनरल प्रिंसिपल ऑफ ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंस क्या है? जनरल प्रिंसिपल ये तुम याद रखो ड्रग ट्रीटमेंट का। अगर तुम्हारा कोई भी डिपेंडेंस आ गया तो तुम ये लिख सकते हो। मोस्टली तो तुम्हारे लेवल पे हम लोग ओपियोइड ही पूछते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, नहीं, यूजुअली नहीं आता है। अल्कोहल का भी डिपेंडेंस पूछा जा सकता है ना। तो साइकोथेरेपी है, रिहैबिलिटेशन है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, तुम लोग जानते ही हो कि इतना सारा सेंटर सब खुला रहता है, ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर, ड्रग अब ये सब करके बहुत सारा आते रहता है, पेपर में भी ऐड रहता है। फिर साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। हो सकता है बंदा डिप्रेस हो, है ना, डिप्रेशन की वजह से ले रहा हो, है, या फिर कोई और भी प्रॉब्लम्स हो, तो उस चीज़ को हम लोग साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के थ्रू हम लोग ठीक कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेस एडिक्टिव ड्रग, ये तुम्हें ओपियोइड्स में बताया जाएगा कि एक बहुत कॉमन सा चीज है, डायज़ेपाम वगैरह तुम लोग पढ़ा दिया गया क्या? पढ़ा दिया गया, तो फिर तुम लोग को पता होगा कि शॉर्टेस्ट एक्टिंग ड्रग कौन सा है? शॉर्ट एंड शॉर्टेस्ट एक्टिंग, यू कैन रिमेंबर विद द SCOAL, स्टोल, L फॉर O फॉर ऑक्सालिफाम, फिर E सिटालोपाम, लोराज़ेपाम, ऑक्सालिफाम, ठीक है, फिर मिडाजोलाम, ये सब शॉर्टेस्ट एक्टिंग ड्रग है। तो ये तुम ऐसे याद कर लो स्टूल से, शॉर्ट एक्टिंग। देन इसमें आपको क्या है ना, these जो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है और शॉर्टेस्ट एक्टिंग ड्रग है, इनके डिपेंडेंस होने के चांसेस ज़्यादा है। बिकॉज क्या है, ये आएंगे, तुरंत काम करेंगे और चले जाएंगे। जो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होती है, जैसे क्लोरडाइज़ोपॉक्साइड और डायज़ेपाम, दीज आर लॉन्ग एक्टिंग, या क्लोरापेट, है ना, दीज आर लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन। तो इनके डिपेंडेंस होने के चांसेस कम है, क्योंकि ये लॉन्गर ड्यूरेशन के हैं।
तो दिस इज वन ऑफ, ये मैं तुमने बता दिया अभी, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म आया था, विड्रॉल ऑफ सब्स्टिट्यूटेड ड्रग बाय ग्रेजुअली टैपरिंग द डोज, हम लोग कर सकते हैं, या फिर हम लोग लॉन्गर एक्टिंग ड्रग यूज कर सकते हैं। तो अगर कोई बंदा अगर शॉर्ट एक्टिंग ड्रग ले रहा है इंसोम्निया के लिए या एंजाइटी के लिए, तो हम लोग उसको लॉन्ग एक्टिंग ड्रग से कर देंगे। वैसे ही ओपियोइड्स में हम लोग कर सकते हैं, ओपियोइड्स विड्रॉल में भी। प्रिवेंशन ऑफ फर्दर डिपेंडेंट अपॉन कंप्लीट डी एडिक्शन बाय यूजिंग नाल्ट्रेक्सोन इन केस ऑफ डिपेंडेंस, ओपियोइड डिपेंडेंस। अब नाल्ट्रेक्सोन क्या है? इट इज कंप्लीटली ओपियोइड एंटागोनिस्ट। अब रिसेप्टर ही ब्लॉक हो गया, अब बंदे को प्लेजर ही नहीं आ रहा वो ड्रग लेने के बाद, तो दवा लेगा ही नहीं, तो रिलैप्स के चांसेस कम हो जाएंगे। इसमें थोड़ा समझने का ये है कि शुरू में हम लोग सीधे नाल्ट्रेक्सोन नहीं देते हैं, बिकॉज डोज इज सो हाई कि अगर हम लोग अचानक से अगर उसको स्टॉप कर दिया और प्लेजर आना बंद हो गया, तो इट कैन बी लाइक लीथल फॉर पेशेंट। ही कैन कमिट सुसाइड, ही कैन कमिट एनीथिंग, कि उसको प्लेजर नहीं आ रहा और उसको साइकोलॉजिकल और डिस्टर्बेंस बन गई। तो हम लोग लॉन्ग एक्टिंग ओपियोइड्स को शॉर्ट एक्टिंग ओपियोइड्स को उसको लॉन्ग एक्टिंग से रिप्लेस करते हैं विथ लोअर डोजेस, फिर डोजेस कम करते जाते हैं। देन जब वो कम डोज पे भी उसको स्टिमुलेंट रहने लगा, फिर हम लोग नाल्ट्रेक्सोन इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि टोटली रिसेप्टर ही ब्लॉक हो जाए। These are the component of comprehensive drug abuse treatment. बिहेवियरल थेरेपी आ गया, क्लिनिकल एंड केस मैनेजमेंट आ गया, ये सब मेंटल हेल्थ सर्विसेज, मेडिकल सर्विस, एजुकेशनल सर्विस, ऑल दीज वोकेशनल सर्विसेज जैसे एनजीओ वगैरह होते हैं, है ना, दे टेक केयर ऑफ ऑल दिस। तो ये सब है सारे इसमें आगे तुम्हारे इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑफ एब्यूज एंड डिपेंडेंस, तो सीएनएस डिप्रेसेंट में क्या क्या हो गया? बार्बिचुरेट, बेंजोडाइजेपिन, ओपियोइड, अल्कोहल एंड मिथाक्लोन। स्टिमुलेंट में क्या क्या हो गया? कोकेन, एम्फेटामिन, कैफीन। साइकोटोमिमेटिक में क्या क्या हो गया? एलएसडी, एक्टेसी, कैनाबीज। वोलेटाइल इनहेलेंट में क्या क्या हो गया? एमाइल नाइट्रेट, केरोसिन, पेट्रोल, ये सब भी लोग अभी यूज करते हैं। फिर हम लोग आते हैं स्मोकिंग पे। निकोटिन का क्या है? निकोटिन क्या है? एक्यूट इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग क्या है? इफेक्ट क्या है? देयर इज इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ एयरवे, रिड्यूस सिलियरी एक्टिविटी एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन। बताओ देन क्या होगा? डिपॉजिट ऑफ। सिगरेट पीने से पहले निकोटिन क्या करता है? निकोटिन इज व्हाट डू यू थिंक? इट इज स्टिमुलेंट और डिप्रेसेंट? इट इज फर्स्ट थोड़ा किक आता है ना, स्टिमुलेंट है। निकोटिन इज स्टिमुलेंट। निकोटिन विड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है? उसमें क्या होगा? फीचर ऑफ इरिटेबिलिटी होगा, इम्पेशंस हो जाएगा, एंजाइटी होगा, डिस्फोरिया होगा, डिप्रेशन होगा। फिर ट्रीटमेंट क्या है? बिहेवियरल ट्रीटमेंट में है, और निकोटिन रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं हम लोग। निकोटिन रिप्लेसमेंट च्युइंगम आता है। पहले ई सिगार वगैरह यूज कर रहे थे, जो कि बैन है बहुत सारे कंट्रीज में, इलेक्ट्रिक सिगार। ड्रग्स है लाइक ये यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, इट्स बुप्रोपियोन। द स्पेलिंग रिटन हेयर इज रॉन्ग। किसी को लिखना है तो राइट इट BUPROPION। बसपायरोन इज अलग डिफरेंट ड्रग। बुप्रोपियोन है ड्रग। न्यूअर ड्रग है वेर्निसलिन, ये सब हम लोग यूज करते हैं अब। फिर निकोटिन रिप्लेसमेंट, वही निकोटिन च्युइंगम्स वगैरह आते हैं 2 मिलीग्राम 4 मिलीग्राम में। फिर कैनाबीज है। कैनाबीज इज ऑल्सो क्या? कैनाबीज ऑब्टेन फ्रॉम द
इसका क्या नाम है, सतिवा, कैनबिस इंडिका प्लांट का नेम, उससे ऑब्टेन करते हैं। कैनबिस इंडिका इज द नेम ऑफ द प्लांट। most of the pharmacological action produced by smoke cannabis are due to the presence of 9-THC. ठीक है। Based on the part of the plant used for the preparation of cannabis, these are the following. These are the following, like it can be भांग क्या है, dried leaves होता है। गांजा क्या होता है, dried flowering tip of female plant का होता है। और चरस क्या होता है, it is exudate obtained from the flowering top of the leaves, tops and leaves। फिर क्लब ड्रग्स हो गए, जो क्लब में जाने पे लोग आजकल यूज करते हैं, तो उसमें मेन नाम याद रखो, LSD, MDMA और फेनसाइक्लिडिन एंड केटामिन। केटामिन क्या है, एनेस्थेटिक एजेंट भी है और ये बहुत फास्ट एक्ट करता है। तो केटामिन और LSD और MDMA ये सब लोग यूज करते हैं। और बेंजोडाइजिपिन में से भी एक ड्रग है नाइट्राजिपाम, वो भी लोग यूज करते हैं।